इस वीडियो में शेयर मार्केट, कमोडिटी, कोई भी ट्रेडिंग में बॉलिंगर बैंड कैसे यूज करते हैं ये हम देखेंगे। ये जो बॉलिंगर बैंड है इसमें 3 लाइन होती है। जो बीच की लाइन होती है वो 20 दिन के मूविंग एवरेज होती है। ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन, उसमें 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड करके ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन बनती है। ये जो बॉलिंगर बैंड है इसका जो फॉर्मूला है आप पीछे स्क्रीन पर देख सकते हो। अब इस बॉलिंगर बैंड से हम लोग 3 स्ट्रेटेजी सीखेंगे इस वीडियो के द्वारा। पहली स्ट्रेटेजी है ये बॉलिंगर बैंड आपको मार्केट का अपर बैंड, लोअर बैंड, मतलब मार्केट ऊपर में किधर रेजिस्टेंस लेगा और मार्केट किधर सपोर्ट लेगा, ये बहुत अच्छे से बताता है। आप देखोगे कि मार्केट जब अपर लाइन को टच करता है तो मार्केट को ओवरबॉट जोन बोलते हैं, और जब मार्केट नीचे की लाइन को टच करता है तो उसे ओवरसोल्ड जोन बोलते हैं। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करने के लिए जो सबसे बड़ा रूल है वो है कि बॉलिंगर बैंड पैरेलल चलना चाहिए। अगर बॉलिंगर बैंड ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ चलता है तो अलाउड नहीं है। अगर बॉलिंगर बैंड पैरेलल चलता है तो ही हमें ये रूल अप्लाई करके ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन निकालने हैं। इस ओवरबॉट जोन में जैसे ही बॉलिंगर बैंड को अपर एंड पे टच करता है और वहां से कैंडल बाहर निकलती है तब आप ट्रेड ले सकते हो। ओवरसोल्ड जोन में जैसे ही बॉलिंगर बैंड के नीचे को टच करता है और वहां से बैंड को छोड़ के जब बाहर निकलती है तब आप ट्रेड ले सकते हो। In this way, this strategy can be applied. अब हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे है निफ्टी 50 का। अब आप देखो, जब निफ्टी में ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन मार्क किए गए हैं तो बॉलिंगर बैंड फ्लैट हो गया है, और जैसे ही अपर बॉलिंगर बैंड को टच किया और वहां से बाहर निकला तो वो अपर वहां पे रेजिस्टेंस हो गया। जैसे ही निकला उसने, आप देखो, नीचे में बॉलिंगर बैंड को टच किया और नीचे में टच करने के बाद में वहां पे सपोर्ट लिया। उसके बाद में एक बार वापस मार्केट जब ऊपर बॉलिंगर बैंड पे गया, एक बार टच किया, बाहर निकला, वापस अपर टच किया, फिर बाहर निकला, और आप देखो वहां से नीचे की तरफ आया। तो इस तरह अगर बॉलिंगर बैंड फ्लैट है तो आप ये स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। अगला एग्जांपल हम देखेंगे बैंक निफ्टी का। इसमें भी देखो, जैसे ही बॉलिंगर बैंड फ्लैट हुआ, अपर बॉलिंगर बैंड पे रेजिस्टेंस लिया, नीचे बॉलिंगर बैंड पे सपोर्ट लिया, वहां से जैसे ही बाहर निकला बॉलिंगर बैंड को छोड़ा तो वो अपर बॉलिंगर बैंड की तरफ गया और फिर नीचे की तरफ गया। इस तरह से बॉलिंगर बैंड अपर और लोअर बैंड पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता है। इसे ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा हीरो मोटोकॉर्प। इस एग्जांपल में भी आप देखोगे ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन। बॉलिंगर बैंड फ्लैट हुआ, अपर बॉलिंगर बैंड पे रेजिस्टेंस लिया, नीचे के लोअर बॉलिंगर बैंड पे सपोर्ट लिया। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखोगे एशियन पेंट। अगेन इसमें अपर बॉलिंगर बैंड पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, नीचे के बॉलिंगर बैंड पे सपोर्ट लिया। इसके बाद का बहुत बढ़िया एग्जांपल है विप्रो का। आप देखिए, बिल्कुल बॉलिंगर बैंड को टच किया, जैसे ही वहां से बाहर निकला या वहां पे ओवरबॉट जोन में जैसे ही रिवर्सल पैटर्न बना, मार्केट वहां पे रेजिस्टेंस लिया, और जैसे ही नीचे के बैंड पे आया वहां पे मार्केट सपोर्ट लिया। तो ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है। अगला एग्जांपल अब देखो इंफोसिस का। वही बॉलिंगर बैंड जैसे ही फ्लैट हुआ, नीचे के बैंड पे सपोर्ट लिया, ऊपर के बैंड पे रेजिस्टेंस लिया। अब आप अगला एग्जांपल देखिए मारुति। जैसे ही बॉलिंगर बैंड फ्लैट हुआ और जैसे ही उसको छोड़ा तो अपर बॉलिंगर बैंड पे रेजिस्टेंस लिया, नीचे के बॉलिंगर बैंड पे सपोर्ट लिया। अगला एग्जांपल है एचडीएफसी बैंक का। ये जैसे ही बॉलिंगर बैंड फ्लैट हुआ, अपर बॉलिंगर बैंड पे रेजिस्टेंस लिया, नीचे पे सपोर्ट लिया। अगला एग्जांपल है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा में आप देखोगे अपर बॉलिंगर बैंड पे रेजिस्टेंस लिया, नीचे के बॉलिंगर बैंड पे सपोर्ट लिया।
अगला एग्जांपल है भारतीय एयरटेल, बॉलिंगर बैंड स्क्वीज हुआ, पैरेलल गया, अपर बॉलिंगर बैंड पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, नीचे के बॉलिंगर बैंड पे रेजिस्टेंस लिया। तो ये कोई भी स्टॉक्स पे अगर बॉलिंगर बैंड सीधा हो जाता है तो ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी है। अब जरूरी नहीं है मार्केट हमेशा फ्लैट चले, मार्केट हमेशा फ्लैट नहीं चलता है, मार्केट ट्रेंडिंग होता है। कई बार मार्केट अपर बॉलिंगर बैंड को छोड़ के अपर बॉलिंगर बैंड को चिपक चिपक के चलता रहता है, कई बार नीचे चलता रहता है। तो इसको कैसे फाइंड करें? तो अब हमारी आती है स्ट्रैटेजी नंबर 2। तो ये स्ट्रैटेजी है मल्टीपल बैंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी में क्या करते हैं, हम 2 बैंड यूज करते हैं। एक बैंड का पैरामीटर है 20-20-2, दूसरे बैंड का पैरामीटर है 20-20-1। कोई भी टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर में जब आप ये इंडिकेटर लगाओगे आपको 2 पैरामीटर मिल जाएंगे। अब इससे ट्रेंड कैसे पता चले? तो यहां पे अगर आप देखोगे तो 3 बैंड बन गए हैं। एक है सेंटर का बैंड, एक है अपर बैंड और एक है लोअर बैंड। अगर मार्केट इस तरह चल रहा है और जो अपर का बैंड है उसमें अगर प्राइस चल रही है तो मार्केट अप ट्रेंड में है। अगर मार्केट का बॉलिंजर बैंड लोअर साइड चल रहा है और मार्केट ऐसे छोटी से बैंड में नीचे की तरफ चल रहा है तो मार्केट लोअर बॉलिंगर बैंड में है। तो इस तरह अगर मार्केट फ्लैट नहीं है और मार्केट ट्विस्टेड बॉलिंजर बैंड इस तरह से है तो आप देखो स्क्रीन पे बढ़िया से, अगर अपर बैंड में चल रहा है तो अप ट्रेंड, नीचे के बैंड में चल रहा है तो डाउन ट्रेंड, फिर अगर अपर बैंड में चल रहा है तो अप ट्रेंड, नीचे के बैंड में चल रहा है तो डाउन ट्रेंड। तो ये बहुत ही बढ़िया बॉलिंजर बैंड की स्ट्रेटेजी है जिससे आप अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड पहचान सकते हो। अब हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, क्या ये हर स्टॉक्स और कमोडिटी में काम करता है। तो पहला एग्जांपल आपके पास सामने है निफ्टी। जब देखो मार्केट फर्स्ट साइड में, लेफ्ट साइड में अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हो तो निफ्टी में जब अपर बॉन्ड में चल रहा है तो मार्केट देखो कंटिन्यूअसली ऊपर जाता गया, जब तक वो बीच वाले बैंड में नहीं आया मार्केट कंटिन्यूअसली अप होता गया। फिर आप देखो जैसे ही मार्केट नीचे के बैंड में चला तो मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे के बैंड में चलता गया। फिर जब आपको अप ट्रेंड बताया गया है नेक्स्ट, इसमें अगर आप देखोगे मार्केट अपर बॉलिंगर बैंड के टच करके हुए चलता गया और ऊपर जाता गया। लास्ट इसमें आप देखोगे स्क्रीन में डाउन ट्रेंड है। इस डाउन ट्रेंड में आप देखोगे कि बॉलिंगर बैंड जैसे ही नीचे के बैंड में आ गया और नीचे चलता गया। तो जब भी मार्केट अपर बॉलिंगर बैंड को टच करके बैंड में ऊपर या नीचे के बैंड में चलता है और बॉलिंगर बैंड आपका स्लोपिंग में है तो मार्केट ट्रेंडिंग होता है। यह बहुत ही बढ़िया तरीका है ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करने का। इससे आसान और इससे सरल तरीका आपको नहीं मिलेगा। हम अगला एग्जांपल देखते हैं जिसमें आपके स्क्रीन पे है बैंक निफ्टी का। देखिए कितनी बढ़िया, अगर अपर बैंड में चल रहा है तो स्विफ्ट एक इंटेंसिटी वाली अप मूव आती है, जब नीचे चल रहा है तो एक इंटेंसिटी वाली डाउन मूव आती है। तो आप देखो यहां पे पहला अप ट्रेंड बताया है, फिर डाउन ट्रेंड बताया है, फिर डाउन ट्रेंड बताया है। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है मार्केट में ट्रेंडिंग मार्केट फाइंड करने का। अगला एग्जांपल है आपके सामने टाटा स्टील का। अब ये टाटा स्टील के एग्जांपल में आप देखोगे जैसे ही लोअर बॉलिंगर बैंड को पकड़ा और मार्केट का बॉलिंगर बैंड का नीचे का जो है वो एंगल स्लोपिंग हो गया और वो नीचे के बैंड में चल रहा है, तब तक है डाउन ट्रेंड। वैसे ही मार्केट का स्लोप ऊपर है और वो अपर बॉलिंगर बैंड या उसके वो जो ऊपर वाला बैंड है उसमें चल रहा है तो मार्केट का ट्रेंड अप है। तो जब तक बॉलिंगर बैंड बीच में के बैंड में नहीं आता है तब तक आप पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हो। अब आप देखो अगला एग्जांपल, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है विप्रो का, जो आप देखोगे कि जो अप ट्रेंड दी है वो काफी ज्यादा देर तक अप ट्रेंड है। तो यहां पे 2 एग्जांपल अप ट्रेंड के, यही चार्ट में 2 एग्जांपल डाउन ट्रेंड के हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखो टेक महिंद्रा।
बहुत ही बढ़िया डाउन मूव और अप मूव आपको इस चार्ट पे दिख रही है। अगर अपर बैंड में चल रहा है तो अप ट्रेंड, नीचे के बैंड में चल रहा है तो डाउन ट्रेंड। अगला एग्जांपल है आपके सामने बजाज ऑटो। तो आप ये बिल्कुल ध्यान में रखिए कि अगर स्लोप हो गया है और अपर बैंड पकड़ लिया है तो आपको सिर्फ बाई करके सेल करना है, और अगर डाउनवर्ड स्लोप है तो आपको सेल करके बाय करना। अब देखो बजाज ऑटो में कितना बढ़िया अप मूव मिला है, और जब नीचे के बैंड में चल रहा था तो कितना बढ़िया डाउन मूव मिला है। तो इस तरह से आपका बैंड थियरी से, मल्टीपल बैंड थियरी से आप अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड पहचान सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है कोटक महिंद्रा बैंक। इसमें भी आप देखिए कि कोटक महिंद्रा बैंक जब अपर चल रहा है तो बिल्कुल अप ट्रेंड में चल रहा है, जैसे ही नीचे के बैंड में आया तो डाउन ट्रेंड में आ गया। यही एग्जांपल आप आईसीआईसीआई में देखिए, डाउन ट्रेंड देखिए कितनी बढ़िया डाउन ट्रेंड आपको मिली है। अगर नीचे के बैंड में चल रहा है और उसी बैंड से बीच के बैंड में प्राइस नहीं जाता है तो डाउन ट्रेंड है। यूपीएल देखिए कितनी बढ़िया अप मूव और कितनी बढ़िया डाउन मूव इस चार्ट पे आपको मिली भी है। सो ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी है आपका अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। अब ये ट्रेंड खत्म कब होगी, क्या इसका भी कोई इंडिकेशन बॉलिंजर बैंड देता है? जी हां, बिल्कुल देता है। तो जैसे ही अपर बॉलिंगर बैंड में प्राइस चल रहा है और वो बीच के बॉलिंगर बैंड में आ गया, और तो आप समझ लिए ये जो ट्रेंड है ये वीक होना शुरू हो गई है। अब इसके बाद में या तो वो नीचे शुरू हो जाएगा, या जब भी अपर बॉलिंगर बैंड के तरफ जाएगा तो रेजिस्टेंस लेगा। तो अगर आप देखो यहां पे मार्केट ऊपर जा रहा था, नीचे आया, फिर जैसे ही अपर बॉलिंगर बैंड को टच किया तो वहां पे रेजिस्टेंस लेना शुरू हो गया। तो जैसे ही मार्केट अप ट्रेंड से बीच की जो बैंड है उसमें आ जाता है तो मार्केट की वीकनिंग स्ट्रेंथ शुरू हो जाती है। तो आप यहां पे देखो निफ्टी बैंक का ऊपर चल रहा है, ऊपर चल रहा है, ऊपर चल रहा है। जैसे ही बीच वाले बैंड में आ गया तो जो ऊपर वाली जो ट्रेंड है वो वीक होगी। उसके बाद में जब भी अपर बैंड को टच करेगा तो रेजिस्टेंस हो गया। तो ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है आपको मार्केट की ट्रेंड पहुंचाने की। इनकेस मार्केट नीचे के बैंड से सीधा ऊपर के बैंड में चला गया तो मार्केट का सीधा ट्रेंड रिवर्सल हो गया। तो कृपया करके ये जब भी ऐसा कंडीशन दिखता है, कंटिन्यूअसली मार्केट अप जाता है और आपको नो मैंस लैंड एरिया में प्राइस आते हुए दिखता है, तो वो 2-3 अप मूव के बाद में सीधा नीचे की डाउन ट्रेंड शुरू कर सकता है। So in this way you can alert of where the trend is ending. This strategy can be applied on 5 minutes, 15 minutes, 60 minutes, on whatever time frame you want to apply. So very good strategy for Bollinger Band. Now the next example you see of Wipro. Wipro देखो कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा था, जैसे ही आप देखो वो बीच वाले बैंड में आ गया, वीक हो गया। फिर जैसे ही अपर बॉलिंगर बैंड को टच किया, वहां से उसकी जगह छोड़ दी तो मार्केट वहां से नीचे आना शुरू हो गया। ये आपको फर्स्ट लेफ्ट साइड में देखो चार्ट के, वहीं पे भी वही मिल रहा है, राइट साइड में देखो वहां पे भी वो मिल रहा है। तो ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है ये समझने के लिए कि मार्केट की ट्रेंड खत्म कब होगी। अब आप रिलायंस देख लीजिए, सेम स्ट्रक्चर है। आप टेक महिंद्रा देख लीजिए, सेम स्ट्रक्चर है। आप बजाज ऑटो देख लीजिए, बहुत बढ़िया अप मूव थी। जैसे ही अप बैंड में आया, फिर बाद में वो मार्केट के अपर बैंड और लोअर बैंड पे रेजिस्टेंस सपोर्ट लेने लग गया और वहां से फिर डाउन ट्रेंड शुरू हो गई। कोटक महिंद्रा बैंक में देख लीजिए, सेम स्ट्रक्चर है। आप भारतीय एयरटेल में देख लीजिए, डाउन मूव चल रही थी, बीच के बैंड में आया और सीधा बाद में अपर बैंड को टच करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही बीच के एरिया में आता है तो आपको सिम्टम्स मिल जाता है कि अब भाई मार्केट यहां से वीक होने वाला है। सो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। आप यूपीएल में देख लीजिए, हम सारे वही एग्जांपल लिए थे जो पहले वाले स्ट्रेटेजी में लिए थे। तो ये आपका जो बीच वाला एरिया बताता है कि भैया ठहर जा, अब मार्केट यहां से खराब होने वाला है, ये ट्रेंड खत्म हो सकती है। तो दूसरे कोई इंडिकेटर के सहारे से या सिर्फ बॉलिंजर बैंड के सहारे से आप ट्रेड ले सकते हो। और अब हम आपको जैसे बताया था थर्ड स्ट्रेटेजी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी ऑफ बॉलिंजर बैंड। अब इस स्ट्रेटेजी में क्या होता है, आप देखो बॉलिंजर बैंड या तो दूर होता है या तो नजदीक आ जाता है।
जैसे ही बॉलिंजर बैंड नजदीक आ जाता है, यह आपको इंडिकेशन देता है कि अब मार्केट में या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड बड़ी मूवमेंट आ सकती है। और यह मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए सबसे बड़ा तरीका है बॉलिंजर बैंड का स्क्वीज। देख लो, जैसे ही बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हो जाए, मतलब दोनों अपर बैंड नीचे बैंड का डिस्टेंस सबसे कम हो जाए, तो आप समझ लो कि अब यहां से बड़ी मूवमेंट आ सकती है। जो कोई आदमी ऑप्शन बाइंग में इंटरेस्ट रखता है उसके लिए यह सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी है। यह स्ट्रेटेजी अगर आप हर बार यूज कर लो तो ऑप्शन बाइंग में आपके ऑप्शन डबल, ट्रिपल और इवन 5 टाइम्स भी इस स्ट्रेटेजी पे हुए। कोई भी टाइम फ्रेम में 5 मिनट से लेकर डेली पे कोई भी टाइम फ्रेम पे आप काम करो, आपको उस हिसाब से मार्केट में मूवमेंट मिलेगी। हम बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं। देखो निफ्टी, जैसे ही निफ्टी का बैंड स्क्वीज हो गया तो आप देखो बाद में एक बड़ी नीचे की मूव आई। फिर जैसे ही बाद में बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हो गया तो आप देखो एक बड़ी अपवर्ड मूव आई। तो ये स्क्वीज क्या बताता है कि मार्केट में बड़ी मूवमेंट आएगी। अगला एग्जांपल देखिए हम निफ्टी बैंक का, जैसे ही बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हो गया देखो बड़ी मूवमेंट आई। बाद में सेकंड पार्ट में देखो जैसे ही स्क्वीज हो गया उसके बाद में एक नीचे की बड़ी मूवमेंट आई। स्क्वीज होने के बाद में अगर आपको जैसे मल्टीपल बैंड थियरी बताई है, तो जैसे ही बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हो गया तो देख लीजिए स्क्वीज होने के बाद में अगर नीचे के बैंड में चल रहा है तो नीचे की मूवमेंट, ऊपर के बैंड में चल रहा है तो ऊपर की मूवमेंट। भारतीय एयरटेल बहुत बढ़िया आप मूव आई, फिर बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हुआ, फिर देखो कितनी बढ़िया नीचे की मूव आई। सो दिस शोज कि स्क्वीज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी। आप कोटक महिंद्रा देख लीजिए, बड़ी मूवमेंट आई, फिर कंसोलिडेशन हुआ, बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हुआ, फिर आप देखो कितनी बढ़िया अप मूव आई। फिर अप मूव आने के बाद में नीचे की मूव आई, फिर कंसोलिडेशन में गया, फिर स्क्वीज हुआ, फिर देखो कितनी बढ़िया डाउनवर्ड मूव आई। अब अगला एग्जांपल आप देख लीजिए बजाज ऑटो, मार्केट नीचे गया, थोड़ा ऊपर गया, स्क्वीज हुआ, फिर देखो कितनी बढ़िया ऊपर की मूव आई, फिर नीचे गया, स्क्वीज हुआ, फिर देखो नीचे की कितनी डाउनवर्ड मूव आई। अब अगला एग्जांपल आप ये देख लीजिए सिप्ला का, जैसे ही मार्केट स्क्वीज होता है उसके बाद में बड़ी या छोटी मूवमेंट आई है। टाटा मोटर, मार्केट ऊपर गया, स्क्वीज हुआ और उसमें आप देखोगे कि बहुत बड़ी मूव, जिसमें टाटा मोटर 110 से 160 रुपए तक गया। ये स्क्वीज मूवमेंट के बाद में जब बॉलिंजर बैंड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो बताता है कि अब भैया बड़ी मूवमेंट आ सकती है। सो ये था हमारा बॉलिंजर बैंड पे प्रेजेंटेशन, जिसमें हमने आपको 3 स्ट्रेटेजी बताई। फर्स्ट स्ट्रेटेजी हमने आपको बताई कि भैया ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन क्या होता है। फिर हम बताया कि इससे ट्रेंडिंग मार्केट कैसे निकालते हैं। फिर हमने आपको बताया कि ट्रेंड खत्म कब होगी ये बताया। फिर हम बताया कि एक्सप्लोसिव मूव कैसे निकालते हैं। तो इन स्ट्रेटेजी से आप जरूर अपने ट्रेडिंग में यूज कीजिए और ये बहुत लाभदायक है। अनाड़ी बनकर ट्रेड करने से अच्छा कुछ सिस्टम लगाइए और काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।